जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम हरियाली तीज के व्रत के विषय में सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज का व्रत प्रत्येक वर्ष सावन महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया को रखा जाता है। इस साल हरियाली तीज का पर्व 11 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजन करती हैं। आइए अब जानते हैं हरियाली तीज के मुहूर्त और पूजन की विधि के बारे में। भगतजनों, इस बार 2021 में हरियाली तीज का व्रत 11 अगस्त को रखा जाएगा, लेकिन तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 अगस्त 2021 को ही शाम के 6:11 से और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 11 अगस्त को शाम के 4:56 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं तीज के व्रत की पूजन विधि की। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करती हैं और नए नए कपड़े पहनकर पूजा करने का संकल्प लेती हैं। इसके बाद मिट्टी से भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्तियां बनाती हैं और उन दोनों मूर्तियों को लाल कपड़े के आसन पर विराजमान करती हैं। पूजा की थाली में सुहाग की सभी चीजों को लेकर भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करती हैं। अंत में तीज माता की कथा और आरती करती हैं। इस दिन महिलाओं के द्वारा उनके हाथों पर मेहंदी लगाने का विशेष महत्व है। इस त्योहार पर अधिकांश लड़कियों को मायके बुला लिया जाता है और इस वर्ष जिस किसी भी लड़की की शादी होती है उसकी ससुराल में इस अवसर पर सिंधारा अर्थात साड़ी, ब्लाउज, झूला, पटरी, बहन भाइयों के कपड़े, मेहंदी, श्रृंगार का सब सामान, फल, मिठाई इत्यादि यह सब सामान उसके मायके भेजा जाता है और फिर लड़की के मायके से उसकी सास की साड़ी, ब्लाउज, रुपए, दामाद का टीका और उसके कपड़े, फल, मिठाइयाँ आदि लड़की के ससुराल भेजे जाते हैं और इसके बाद हर साल से उसके मायके से ही प्रतिवर्ष यह सिंधारा लड़की की ससुराल में आता है। भगतजनों, इस दिन महिलाएं हरी चूड़ियां पहनती हैं और सभी 16 श्रृंगार करती हैं। हरियाली तीज के खास मौके पर महिलाएं झूला भी झूलती हैं। झूला झूलना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और सावन के गीत गाती हैं। भगतजनों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी कठोर तपस्या को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए थे उनके ऊपर और फिर हरियाली तीज के दिन उन्होंने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। भगतजनों, जो मूर्ति भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की मिट्टी से बनाई जाती है तृतीया के दिन, उस मूर्ति को चतुर्थी के दिन किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें और 3 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है और धन व पुत्र पौत्रों से सुखी जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान, वर प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को नहीं धारण करती वह बार बार वैधव्य व पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है वह सुकरी का जन्म पाती है। जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। इस दिन जो स्त्री जल पीती है वह जोंक का जन्म लेती है और जो स्त्री दूध पीती है वह सर्पणी का जन्म ग्रहण करती है। जो नारी इस दिन मांस खाती है वह बाघनी होती है और जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है। जो सब चीजें ही खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है और जो उस दिन सोती है वह अजगरी योनि को प्राप्त करती है। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह अगले जन्म में स्वरूपवान होकर इस संसार में उत्तम उत्तम सुख को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोकवासी होती हैं। सब बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। भगतजनों, हरियाली तीज माता के व्रत की कथा का लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
आप उस लिंक को ओपन करके तीज माता व्रत की कथा सुन सकते हैं। भक्तजनों, अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।